श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 10 श्लोक संख्या 23 से लेके 29 तक। 23वां श्लोक पढ़ता हूँ। रुद्रानाम शंकर च अस्मि वेद अश्व यक्ष रक्षसां वसूनां पावकः च अस्मि मेरु शिखर नाम अहम। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। 11 रुद्रों में शंकर या शिव प्रमुख हैं। ये भगवान के अवतार हैं जिन पर ब्रह्मांड के तमोगुण का भार है। यक्षों तथा राक्षसों के नायक कुबेर हैं जो देवताओं के कोषाध्यक्ष तथा भगवान के प्रतिनिधि हैं। मेरु पर्वत अपनी समृद्ध प्राकृत संपदा के लिए विख्यात है। ग्यारह रुद्र कौन से हैं इसकी हम चर्चा पहले कर चुके हैं, आज फिर बताते हैं। हर, बहुरूप, त्र्यंबक, अपराजित, वृषाकपि, शंभु, कदर्पी, रैवत, मृगव्याध, शर्व और कपाली। हरिवंश पुराण पहला खंड 3रा अध्याय 51 से लेकर 52वां श्लोक, उसमें चर्चा आती है। ये 11 रुद्र कहलाते हैं। इनमें शंभु अर्थात शंकर सबके अधीश्वर अर्थात राजा हैं। ये शंभु कल्याण प्रदाता हैं, कल्याण स्वरूप है, इसलिए इन्हें भगवान ने अपना स्वरूप कहा है। अब यक्ष और राक्षस में कुबेर की बात हो रही है। धन के स्वामी कुबेर, ये धन के अध्यक्ष पे आरूढ़ है, मतलब पद है इनका धनाध्यक्ष का। अब प्रसिद्ध लोकपाल हैं। ये पुलत्स्य ऋषि के पौत्र हैं और विश्रवा के औरस पुत्र हैं। भारद्वाज की पुत्री देववर्मणि के गर्भ से इनका जन्म हुआ था। इन्होंने दीर्घ काल तक कठोर तप किया तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। उन्होंने वर मांगने को कहा। तब इन्होंने कहा कि मैं विश्व का धन रक्षक बनना चाहता हूँ। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे पास चौथे लोकपाल की आवश्यकता थी, तो तुम जो है अपना चौथा लोकपाल बन जाओ। उन्हें चौथा लोकपाल बना दिया। 3 लोकपाल थे, इंद्र, यम और वरुण। अब चौथे लोकपाल बन गए कुबेर। अब इन्हीं कुबेर को ब्रह्मा जी ने पुष्पक विमान दिया है, जिसपे रामचंद्र जी बैठ के अयोध्या वापस आए थे। तभी से ये धनाध्यक्ष हैं। अब इनकी विमाता है कैकसी। उसने रावण और कुंभकर्ण आदि का जन्म उससे हुआ था। इसका व्याख्यान मिलता है वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड के 3रे सर्ग में। नलकूबर और मणिग्रीव जो नारद मुनि के शाप से जुड़े हुए अर्जुन के वृक्ष हो गए थे और जिनका भगवान कृष्ण ने उद्धार किया था, वो इन्हीं कुबेर जी के पुत्र थे। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 10वां अध्याय। इसके बाद आती है चर्चा 8 वसु। 8 वसु कौन से हैं? उनमें है पावक, अग्नि। अग्नि को अपना स्वरूप बताया भगवान ने। वसु नाम पावका चाशमी। धर, ध्रुव, सोम, अह, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास, ये 8 को वसु कहते हैं। इनमें अनल जो अग्नि है वसुओं के राजा हैं। देवताओं को जब आप हवन करते हैं, हवि पहुंचाते हैं, तो इन्हीं के रास्ते जाती हैं। अग्नि में होम करते हैं। भगवान के मुख भी कहे जाते हैं, इसलिए भगवान ने इन्हें अपना स्वरूप बताया। और शिखर वालों में मैं मेरु हूँ।
शिखर वालों में मेरु की बात हो रही है। सुमेरु पर्वत नक्षत्र और द्वीपों का केंद्र है, सेंटर पॉइंट है। स्वर्ण अर्थात सोना और रत्नों का भंडार माना जाता है। इसके शिखर जो है अन्य सब पर्वतों से ऊंचा है, इसलिए भगवान ने इसे अपना स्वरूप बताया। अब इस श्लोक में 4 विभूतियां कही गई हैं। उनमें जो कुछ भी विशेषता या महत्ता दिखाई देती है वो मूल रूप से भगवान से आई है। जब इनके बारे में हम चर्चा करते हैं तो भगवान का चिंतन होना चाहिए, भगवान का स्मरण होना चाहिए। अब आते हैं हम श्लोक संख्या 24 में। पुरोदसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानी नाम अहम स्कंद सरसाम अस्मि सागरः। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। इंद्र स्वर्ग का प्रमुख देवता है और स्वर्ग का राजा कहलाता है। जिस लोक में उसका शासन है वह इंद्रलोक कहलाता है। बृहस्पति राजा इंद्र के पुरोहित हैं और चूँकि इंद्र समस्त राजाओं का प्रधान है इसलिए बृहस्पति समस्त पुरोहितों में मुख्य हैं। जैसे इंद्र सभी राजाओं में प्रमुख है, उसी प्रकार पार्वती तथा शिवजी के पुत्र स्कंद तथा पार्थिकेय समस्त सेनापतियों में प्रधान है। समस्त जलाशयों में समुद्र सबसे बड़ा है। कृष्ण के स्वरूप उनकी महानता के सूचक हैं। बृहस्पति जी विद्या बुद्धि में सर्वश्रेष्ठ हैं और इंद्र के गुरु हैं, देवताओं के कुल पुरोहित हैं, समस्त पुरोहितों में मुख्य हैं और आंगिरसों के राजा माने गए हैं। स्कंद कौन है इसके बारे में भी आपको अभी बताया कि इनका दूसरा नाम है कार्तिकेय। कार्तिकेय नाम क्यों है उसकी कारण ये है कि ये जब पैदा हुए थे तो इनको भूख बहुत ज़्यादा लगती थी। इनके 6 मुख थे तो 6 कृतिकाएँ इनको दूध पिलाने के लिए नियत की गई थी। तो चूँकि कृतिका का दूध पी के बड़े हुए तो इसलिए कार्तिकेय कहलाते हैं। ये देवताओं के सेनापति हैं। जब बृहस्पति की बात हो रही है, आंगिरास हमने शब्द इस्तेमाल किया। आंगिरास का मतलब है महर्षि अंगिरा के बड़े ही प्रतापी पुत्र हैं। स्वरोचिष मोहंतक में बृहस्पति सप्त ऋषियों में प्रधान थे। हरिवंश पुराण 7वां खंड 7वां अध्याय 12वां श्लोक, मत्स्य पुराण 9वां अध्याय 8वां श्लोक। जब वामन अवतार हुआ है तब भगवान ने वेद शास्त्र स्मृति आगम सब इन्हीं से सीखे थे। इसकी चर्चा मिलती है बृहद धर्म पुराण मध्य खंड 16वां अध्याय 69 से लेकर 73वें श्लोक तक। इन्हीं के पुत्र हैं कच्छ, जिन्होंने शुक्राचार्य के यहाँ जाकर संजीवनी विद्या सीखी थी। ये देवराज इंद्र के पुरोहित का कार्य करते हैं। इन्होंने समय समय पर जो दिव्य उपदेश दिए हैं उनका मनन करने से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। महाभारत के अंदर शांति पर्व और अनुशासन पर्व में इनकी कथाएं मिलती हैं। अब कार्तिकेय की बात आती है। कार्तिकेय के बारे में ये महादेव जी के पुत्र हैं। मैंने बताया 6 कृतिकाओं ने दूध पिलाया था। कहीं कहीं किसी न किसी पुराण में अलग से चर्चा भी आती है कि अग्नि के तेज से और दक्ष कन्या स्वाहा के द्वारा इनका जन्म हुआ है। महाभारत के वन पर्व के 223वें अध्याय के अंदर इसकी चर्चा आ रही है। समुद्र की बात आई कि जलाशयों में समुद्र को प्रधान माना है भगवान ने कि समुद्र सबसे बड़ा और सबका राजा है, इसलिए समुद्र की प्रधानता है।
अब आती है श्लोक संख्या 25। महर्षि नाम रघु अहम गिराम अस्मि एक अक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञ अस्मि स्थावरा नाम हिमालया। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप हूँ और समस्त अचलों में हिमालय हूँ। अब देखिए, ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा जी ने विभिन्न योनियों के विस्तार के लिए कई पुत्र उत्पन्न किए। इनमें भृगु सबसे शक्तिशाली मुनि थे। समस्त दिव्य ध्वनियों में ओंकार कृष्ण का स्वरूप है। समस्त यज्ञों में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप सर्वाधिक शुद्ध रूप है। कभी कभी पशु यज्ञ की भी संस्तुति की जाती है, किंतु हरे कृष्ण यज्ञ में हिंसा का प्रश्न ही नहीं उठता। ये सबसे सरल तथा शुद्धतम यज्ञ है। समस्त जगह में जो कुछ शुभ है वह कृष्ण का स्वरूप है। अतः संसार का सबसे बड़ा पर्वत हिमालय भी उन्हीं का स्वरूप है। पिछले श्लोक में मेरू का उल्लेख हुआ है, पर मेरू तो कभी कभी सचल होता है, लेकिन हिमालय कभी चल नहीं होता। अतः हिमालय मेरू से बढ़कर है। अब देखिए, महर्षि बहुत से हैं, उनमें से जो प्रधान 10 नाम हैं उनकी चर्चा करते हैं। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, ऐश्वर्यवान हैं अर्थात सिद्धियों से संपन्न हैं और मन से प्रकट होते हैं। बुद्धि के पार पहुँचे हुए विज्ञगण युगों के उस महान परमेश्वर का सब ओर से अवलंबन करते हैं। हर समय भगवान के चिंतन में रहते हैं। इसी कारण महानतम ऋष्यन्ति इति महर्षिया कहा गया है। महर्षि कहलाते हैं भृगु, मारीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलाय, क्रतु, मनु, दक्ष, वशिष्ठ और पुलत्स्य। ये सारे ब्रह्मा जी के मन से स्वयं उत्पन्न हुए हैं, ऐश्वर्यवान हैं। चूँकि ऋषि ब्रह्मा जी से इन ऋषियों के रूप में स्वयं महान परमेश्वर ही प्रकट हुए हैं, इसलिए ये महर्षि कहलाते हैं। अब इनमें से भृगु को प्रधान कहा गया है, कारण कि भगवान के भक्त हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े तेजस्वी हैं। स्वयंभू मनु और चाक्षुष मनु, इनके जो ममंतर हैं उनमें ये सप्त ऋषियों में रह चुके हैं। इनके वंशजों में बहुत से ऋषि मंत्र प्रणेता और गोत्र प्रवर्तक हुए हैं। जैसे आजकल हम कॉमन एक देखते हैं भार्गव, तो भृगु ऋषि से आए। महर्षियों में इनका बड़ा प्रभाव है। इन्होंने दक्ष कन्या ख्याति से विवाह किया था। धाता और विधाता नाम के 2 पुत्र और श्री नाम की एक कन्या इनसे उत्पन्न हुई। ये श्री बाद में भगवान नारायण की पत्नी बनी। च्यवन ऋषि भी इन्हीं के पुत्र थे, जिनके नाम से च्यवनप्राश आता है। इनके ज्योतिमान, सुकृति, हविष्मान, तपोधृति, निरुत्सुक और अतिबाहु नामक पुत्र अलग अलग मवंतरों में सप्त ऋषियों में प्रधान रह चुके हैं। इस मवंतर में नहीं, अलग मवंतरों में। आज भी विष्णु भगवान इस भृगुलता का चिन्ह को अपने हृदय पर धारण किए हुए हैं। लगभग सभी पुराणों में भृगु जी की चर्चा भरी हुई है। इनकी कथा सुननी है तो हरिवंश पुराण पढ़िए, मत्स्य पुराण पढ़िए, ब्रह्मांड पुराण पढ़िए, देवी भागवत, मार्कंडेय पुराण, पद्म पुराण, वायु पुराण, महाभारत और श्रीमद् भागवत, सब जगह इनकी कथा मिलती है। ये भृगुलता भगवान के वक्ष पे क्यों है, इसकी आपको जो है थोड़ी सी स्टोरी सुना देते हैं। एक बार चर्चा हो गई कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में बड़ा कौन है।
ऊंचा कौन है। तो फैसला नहीं हो पाया, तो सब ने मिलके जो है भृगु ऋषि से रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया कि आप ये गाइड करिए, आप ये पता करिए कि तीनों में से बड़ा कौन है। अब ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया, गए और जाके आसन पे बैठ गए। तो ब्रह्मा जी नाराज हो गए, क्रोध किया, अरे तू मेरा पुत्र हो के ऐसा कलंक करता है, तेरा पिता हूँ मैं, तूने मुझे प्रणाम तक नहीं किया। आया और चुपके से जाके बैठ गया। ब्रह्मा जी ने क्रोध किया, उसके बाद ये वहाँ से उठे और चले गए। अब शिव जी के पास गए। शिव जी का प्राकट्य भी ब्रह्मा जी की बहुओं के मध्य से हुआ है, तो शिव जी इनके भाई हो गए। अब भाई के यहाँ गए, वहाँ इन्होंने कुछ अपशब्द कह दिए, अरे क्या है, भस्म लगाए रहते हो शमशान की, मृग चर्म पहनते हो, ये है वो, ऐसी कुछ बातें कर दी। तो शिव जी भी कुछ नाराज हो गए, अरे तेरा भाई हूँ भाई, ऐसे शब्द क्यों इस्तेमाल करता है तू, ऐसा क्यों मुझसे कह रहा है। तो शिव जी ने भी डांट दिया। अब ये गए क्षीर सागर में विष्णु जी के पास, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, विष्णु जी लेटे हुए हैं। ये गए और जाके विष्णु जी की छाती पे अपनी लात मार दी, पैर से प्रहार कर दिया। विष्णु जी उठे, इनका पैर पकड़ा और सहलाने लगे, कहने लगे मेरी छाती जो है वज्र की तरह कठोर है और आपका पैर जो है बहुत मुलायम है। मेरी छाती पे प्रहार करके आपके पैर को कष्ट तो नहीं हुआ, चोट तो नहीं पहुंची। और विष्णु जी सहला रहे हैं और भृगु ऋषि देख रहे हैं। तब जो है विष्णु जी ने कहा कि तुमने मेरी छाती पे प्रहार किया है, इसलिए मैं जो है चिन्ह जो है अपनी छाती पे धारण करूँगा। और वहाँ जाके फैसला हुआ कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों में से जो है विष्णु प्रमुख हैं। इसके बाद किसी अर्थ का बोध कराना हो तो जो शब्द इस्तेमाल होता है उसको गी कहते हैं, गेह अर्थात वाणी, और ओंकार प्रणव को एक अक्षर कहते हैं। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में इसकी चर्चा है। जितने भी अर्थबोधक शब्द हैं जिनसे अर्थ लगता है भगवान का, उन सब में प्रणव प्रधान है और प्रणव भगवान का नाम है। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में इसकी चर्चा मिलती है। प्रणव का जप करने से भगवान की प्राप्ति होती है, इसलिए भगवान ने प्रणव को अपना स्वरूप बताया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान के श्रीमुख से, बांसुरी की ध्वनि से सबसे पहले प्रणव प्रकट हुआ था, फिर गायत्री प्रकट हुई और गायत्री से फिर वेद और उपनिषद और पुराण सब प्रकट हुए। तो गायत्री का जो प्रकट है वो प्रणव से हुआ है। जप यज्ञ का मतलब ये है कि इस यज्ञ के अंदर आप हिंसा नहीं करते, और जप यज्ञ जो है भगवान के नाम का जप करना भगवान का प्रत्यक्ष कराने वाला है। तो मनुस्मृति में जप यज्ञ की बहुत प्रशंसा की गई है, इसलिए सब यज्ञों में जप यज्ञ की प्रधानता है। और स्थावरों में हिमालय बोला, जो स्थिर रहता है, स्थावर मतलब जो स्थिर रहता है उसे स्थावर कहते हैं। जितने भी पहाड़ हैं सब अचल होने के कारण स्थावर हैं, उनमें हिमालय सर्वोत्तम है, परम पवित्र भूमि है, तपोभूमि है, मुक्ति में सहायक है। भगवान नर और नारायण रूप में, मतलब नर के रूप में अर्जुन आए और नारायण के रूप में भगवान आए, इसी हिमालय पे तपस्या कर चुके हैं बद्रिकाश्रम में। हिमालय सब पर्वतों का राजा भी है, इसलिए उसे अपना स्वरूप बताया। अब आती है श्लोक संख्या 26। अश्वतः सर्ववृक्षाणां देव ऋषीणां च नारदः
गंधर्वानाम चित्ररथा सिद्धानाम कपिल मुनि हैं। मैं समस्त वृक्षों में बरगद का वृक्ष हूँ और देव ऋषियों में नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। चित्ररथ जो है अर्जुन के मित्र थे। सिद्ध दो वैरायटी के होते हैं, एक साधना से सिद्ध बनते हैं, एक जन्मजात अर्थात आदि सिद्ध होते हैं। नारद भगवान के मन के अनुसार चलते हैं और जैसा भगवान का मन चलता है वैसे ही नारद की मूवमेंट होती है। अश्वत्थ को कहीं कहीं पीपल भी कहा गया है। बरगद का वृक्ष अश्वत्थ सबसे ऊंचा और सुंदर वृक्ष है, जिसे भारत में लोग नित्य प्रति नियम पूर्वक पूजते हैं। देवताओं में नारद विश्व भर के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं और पूजित होते हैं। इस प्रकार वे भक्त के रूप में कृष्ण के स्वरूप हैं। गंधर्व लोग ऐसे निवासियों से पूर्ण है जो बहुत अच्छा गाते हैं, जिनमें चित्ररथ सर्वश्रेष्ठ गायक हैं। सिद्ध पुरुषों में से देवहूति के पुत्र कपिल मुनि कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। ये कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। इनका दर्शन भागवत में उल्लिखित है। बाद में भी एक अन्य कपिल प्रसिद्ध हुए, किंतु वे नास्तिक थे, अतः इन दोनों में महान अंतर है। पीपल वृक्ष को वनस्पतियों में राजा कहा गया है। मनुस्मृति में इसका उल्लेख आता है और पुराणों में भी अश्वत्थ का बहुत ही उल्लेख आता है। स्कंद पुराण में लिखा गया है, मूले विष्णु स्थिते नित्यम स्कंदे केशव एव च नारायणस्तु श्वसासु पुत्रेषु भगवान हरिः फले च्युत्यो न संदेह सर्वदेव समन्विता। इसलिए भगवान ने इसको अपना स्वरूप बताया। देव ऋषि किसको कहते हैं और उनसे नारद को अपना स्वरूप बताया गया है। देव ऋषि के लक्षण हमने 12वें-13वें श्लोक में पढ़ चुके हैं वहाँ पर। ऐसे देव ऋषियों में नारद जी सर्वश्रेष्ठ हैं। ये भगवान के परम अनन्य भक्त, महान ज्ञानी, निपुण मंत्र दृष्टा है। इसलिए नारद जी को भगवान ने अपना स्वरूप बताया। देव ऋषि की चर्चा जो हम कर रहे थे कि 12वें और 13वें श्लोक में हमने बहुत डिटेल में इसके बारे में किया कि जिनका देवलोक में निवास है, ऐसे ऋषिगण देव ऋषि कहलाते हैं। इसके सिवा वैसे ही दूसरे भी देव ऋषि हैं, उनके भी लक्षण कहते हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान होना और सब प्रकार से सत्य बोलना देव ऋषि के लक्षण हैं। अब आती है चित्ररथ गंधर्व। गंधर्व जो है एक देवताओं की योनि है। वे देवलोक में गाना गाते हैं, वाद्य बजाते हैं, नाट्य अभिनय करते हैं, नाटक करते हैं। स्वर्ग में सबसे सुंदर और अत्यंत रूपवान माने जाते हैं। भूयग लोक से ऊपर और विद्याधर लोक से नीचे इनका गंधर्व लोक है। देवता और पितरों की भांति गंधर्व भी दो प्रकार के होते हैं, एक मृत्य और एक दिव्य। जो मनुष्य मरकर पुण्य बल से स्वर्ग लोक को जाते हैं और गंधर्व बनते हैं, गंधर्व लोक में जाके रहते हैं, वो मृत्य कहलाते हैं। और जो कल्प के आरंभ से ही गंधर्व हैं, आदि गंधर्व हैं, वो दिव्य कहलाते हैं। अब जो दिव्य गंधर्व हैं, इनकी भी दो वैरायटी हैं, एक मौनेय और एक प्राधेय। मौनेय प्राधेय क्या है? महर्षि कश्यप की दो पत्नियों के नाम थे, एक मुनि और एक प्राधा। भीमसेन, उग्रसेन, सुपर्ण, वरुण, गोपति, धृतराष्ट्र, सूर्यवर्चा, सत्यवाग, अकर्पण, प्रत्युत, नीम, भीम, चित्ररथ, शालीशेरा, पर्जन्य, कली और नारद, ये 16 देव गंधर्व मुनि से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए मौनेय कहलाई। और जो सिद्ध, पूर्ण, बरही, पूर्णायु, ब्रह्मचारी, रतिगुण, सुपर्ण, विश्वासु, सुचंद्र, भानु, अति बाहु, हाहा हु और तुम्बरु,
ये 14 गंधर्व जो है राधा से उत्पन्न होने के कारण राधे कहलाए। इनकी चर्चा मिलती है महाभारत के आदि पर्व के 65वें अध्याय में। इनमें हाहा, हुहु, विश्वावसु, तुम्बरु और चित्ररथ प्रधान हैं। और इनमें से चित्ररथ जो है सबके अधिपति माने जाते हैं, सबके स्वामी माने जाते हैं। चित्ररथ जो है दिव्य संगीत विद्या के पारदर्शी हैं और अत्यंत निपुण हैं। इसी से इनको भगवान ने अपना स्वरूप बताया है। इनके बारे में अगर पढ़ना चाहते हैं तो अग्नि पुराण, मार्कंडेय पुराण, महाभारत आदि पर्व और वायु पुराण में इनकी चर्चा मिलती है। अब सिद्ध किसे कहते हैं? और कपिल मुनि सिद्ध हैं। सिद्ध का अर्थ यह है जो सब प्रकार से स्थूल और सूक्ष्म जगत की सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य और वैराग्य आदि श्रेष्ठ गुणों से संपन्न होता है। हजारों सिद्ध हैं, उनमें कपिल सर्व प्रधान है। भगवान कपिल साक्षात ईश्वर के अवतार हैं। महायोगी कर्दम मुनि की पत्नी देवहूति को ज्ञान प्रदान करने के लिए भगवान ने देवहूति के गर्भ से अपना प्राकट्य किया है। इनके प्राकट्य के समय स्वयं ब्रह्मा जी आश्रम में आकर देवहूति से कहा था, अय सिद्ध गणाधीश सांख्याचार्य सुसमतः लोके कपिल इत्याख्याम गंताना कीर्ति वर्धना। श्रीमद् भागवतम 3रा स्कंद 24वां अध्याय और 19वां श्लोक। ये सिद्ध गणों के अधीश्वर और सांख्य के आचार्यों द्वारा पूजित होकर कर्दम मुनि और देवहूति की कीर्ति को बढ़ाएंगे और इस लोक में कपिल नाम से प्रसिद्ध होंगे। ये भागवत में उल्लेख मिलता है। सिद्ध स्वभाव से नित्य ज्ञान, ऐश्वर्य, धर्म और वैराग्य इन गुणों से संपन्न है। इनकी बराबरी करने वाला कोई दूसरा नहीं। अब आती है चर्चा श्लोक संख्या 27 की। उच्चे शवसम अश्वानाम विद्धि माम अमृत उद्भवम एरावतम गज इंद्रानाम नरानाम च अनधिपम। घोड़ों में मुझे उच्च शवा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में मैं ऐरावत हूँ तथा मनुष्यों में राजा हूँ। राजा मनुस्मृति में उल्लेख आता है जो बलवता हो, बलवान हो और उसकी सामर्थ्य भगवान से आई हो। रूपा लिखते हैं परपट में, एक बार देवों तथा असुरों ने समुद्र मंथन में भाग लिया। इस मंथन से अमृत तथा विष प्राप्त हुए। विष को तो शिवजी ने पी लिया, किंतु अमृत के साथ अनेक जीव उत्पन्न हुए। उनमें उच्चश्रवय नाम का घोड़ा भी था। इसी अमृत के साथ एक अन्य पशु ऐरावत नाम का हाथी भी उत्पन्न हुआ था। चूँकि ये दोनों पशु अमृत के साथ उत्पन्न हुए थे, अतः इनका विशेष महत्व है और ये कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। मनुष्यों में राजा कृष्ण का प्रतिनिधि है, क्योंकि कृष्ण ब्रह्मांड के पालक हैं और अपने देवी गुणों के कारण नियुक्त किया गया। राजा भी अपने राज्यों का पालन करता होता है। महाराज युधिष्ठिर, महाराज परीक्षित तथा भगवान राम जैसे राजा अत्यंत धर्मात्मा थे, जिन्होंने अपनी प्रजा का सदैव कल्याण सोचा। वैदिक साहित्य में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है, किंतु इस युग में धर्म का ह्रास होने से राजतंत्र का पतन हुआ और अंततः विनाश हो गया। किंतु ये समझना चाहिए कि भूतकाल में लोग धर्मात्मा राजाओं के अधीन रहकर भी सुखी थे। उच्चे शवा जो घोड़ा समुद्र मंथन के समय प्रकट हुआ था, उसे 14 रत्नों में से एक गिना जाता है। समस्त घोड़ों का राजा माना जाता है। गजेंद्रों में ऐरावत हाथियों में श्रेष्ठ है। गजेंद्र बोलता है गजों का इंद्र, गजों का राजा। ऐरावत हाथी जो इंद्र का वाहन है, सर्वश्रेष्ठ है और हाथियों का राजा माना गया है। मनुष्यों में राजा का अपना स्वरूप कहने का अर्थ क्या है कि शास्त्रोक्त लक्षण से युक्त, धर्मपरायण राजा
अपनी प्रजा को पापों से हटाकर धर्म के मार्ग पे कृष्ण भावनामृत में लगाता है और सबकी रक्षा करता है, इसलिए उसे श्रेष्ठ माना गया है। राजा में भगवान की शक्ति मनुष्यों के मुकाबले में ज़्यादा होती है। अब साधारण राजा की बात एक हो गई। अब प्रत्येक मवंतर में जो मनु होते हैं वो भी अपने अपने समय में मनुष्यों के राजा होते हैं। तो अब आती है श्लोक संख्या 28। आयुधानाम अहम व्रजम धेनूनाम अस्मि कामधुका व्रजनः च अस्मि कंदर्पः सर्पानाम अस्मि वासुकीः। मैं हथियारों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि हूँ, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव हूँ और सर्पों में वासुकी हूँ। वज्र समस्त सचमुच अत्यंत बलशाली हथियार है। यह कृष्ण की शक्ति का प्रतीक है। वैकुंठ लोक में स्थित कृष्ण लोक की गायें किसी भी समय दुही जा सकती हैं और उनसे जो जितना चाहे दूध प्राप्त कर सकता है। निस्संदेह इस जगत में ऐसी गायें नहीं मिलती, किंतु कृष्ण लोक में इनके होने का उल्लेख है। भगवान ऐसी अनेक गायें रखते हैं जिन्हें सुरभि कहा जाता है। कहा जाता है कि भगवान ऐसी गायों को चराने में व्यस्त रहते हैं। कंदर्प काम वासना है जिससे अच्छे पुत्र उत्पन्न होते हैं। कभी कभी केवल इंद्र तृप्ति के लिए संभोग किया जाता है, किंतु ऐसा संभोग कृष्ण का प्रतीक नहीं है। अच्छी संतान की उत्पत्ति के लिए किया गया संभोग कंदर्प कहलाता है और ये कृष्ण का प्रतिनिधि होता है। जितने भी शस्त्र हैं उनमें वज्र अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि वज्र जो है दधीची ऋषि के तप का और साक्षात भगवान का तेज विराजमान है, उनकी हड्डियों से बना है। श्रीमद् भागवतम 6वां स्कंद 11वां अध्याय 19 से 20वां श्लोक। इसे अमोघ माना गया है। दूध देने वाली गायों में कामधेनु जो है समस्त गाँव में दिव्य सर्वश्रेष्ठ है। कामधेनु का मतलब है, काम मतलब कामनाएं। आपकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में कामधेनु सक्षम है। ये भी 14 रत्नों में से एक है। इसकी भी उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई है। कंदर्प के साथ शब्द इस्तेमाल हुआ प्रजना। प्रजना का मतलब क्या है? कंदर्प शब्द है कामदेव का सूचक है। इसके साथ प्रजना विशेषण दे दिया कि धर्मानुकूल संतान उत्पत्ति के लिए उपयोगी है। वही काम ऐसी विभूति है। 7वें अध्याय के अंदर 11वें श्लोक में भी काम के साथ धर्म विरुद्ध शब्द इस्तेमाल हुआ है कि इंद्रियाराम मनुष्य के लिए विशेष सुख के लिए उपभोग में आने वाला काम निकृष्ट है। इंद्र तृप्ति के लिए काम का इस्तेमाल करना निकृष्ट है, जो धर्मानुकूल नहीं है। शास्त्र विधि के अनुसार संतान की उत्पत्ति के लिए इंद्र विजयी पुरुषों द्वारा प्रयुक्त होने वाला काम ही धर्मानुकूल होने से श्रेष्ठ है। और सर्पों में वासुकी समस्त सर्पों के राजा हैं। भगवान के भक्त होने के कारण सर्पों में इनको श्रेष्ठ माना गया है। अब आती है श्लोक संख्या 29। अनंत च अस्मि नागानां वरुणः यादसाम् अहं पितॄणाम् अयर्मा च अस्मि यमः संयताम् अहं। अनेक फनों वाले नागों में मैं अनंत हूँ और जलचरों में वरुण देव हूँ। मैं पितरों में अयर्मा हूँ और नियमों के निर्वाहकों में मृत्युराज यम हूँ। अनेक फनों वाले नागों में से अनंत सबसे प्रधान है और इसी प्रकार जलचरों में वरुण देव प्रधान हैं। दोनों कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी प्रकार पितृलोक के अधिष्ठाता अयर्मा हैं जो कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। ऐसे अनेक जीव हैं जो दुष्टों को दंड देते हैं। इनमें यम प्रमुख है। यम पृथ्वी लोक के निकटवर्ती लोक में रहते हैं और मृत्यु के बाद पापी लोगों को यहाँ ले जाया जाता है और यम उन्हें तरह तरह के दंड देने की व्यवस्था करते हैं। देखिए, नाग और सर्प दो शब्द इस्तेमाल हुए। फर्क क्या है? अब फर्क समझते हैं। शेष नाग समस्त नागों के राजा हैं
1000 फनों से युक्त हैं और भगवान के शैया बनकर नित्य उनकी सेवा में लगे रहकर उनको सुख पहुंचाने वाले हैं और उनके परम अनन्य भक्त, और बहुत बार भगवान के साथ साथ अवतार लेकर उनकी लीला में पार्टिसिपेट करते हैं तथा इनकी उत्पत्ति भी भगवान से ही मानी गई है। इसलिए भगवान ने उनको अपना स्वरूप बताया। जलचरों के अधिपति वरुण को अपना स्वरूप बताया है। इसका मतलब कि वरुण जो है समस्त जलचरों और जल देवताओं के अधिपति, लोकपाल, देवता और भगवान के भक्त होने, इसलिए भगवान ने अपना स्वरूप बताया। पितरों में आर्यमा, कव्यवाह, अनल, सोम, यम, आर्यमा, अग्निश्वात और बहिर्षद, ये 7 पितृगण हैं। इनमें आर्यमा जो है सब पितरों में प्रधान होने से श्रेष्ठ माना गया है, और यम मृत्यु लोक में और देव जगत में जितने भी नियमन, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करवाने वाले अधिकारी हैं, यमराज उनमें सबसे बढ़कर हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। इनके सभी दंड, न्याय, धर्म से युक्त, हितपूर्ण और पापनाशक होते हैं। अब आती है चर्चा कि हमने चर्चा करी है पितरों की। अब अगर आप हरिवंश पुराण पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा मवंतर के हिसाब से, किसी मवंतर में कुछ और पितर हैं, दूसरे मवंतर में कुछ और पितर हैं। वहाँ पर कौन पितर हैं? सुकाल, आंगिरस, सुस्वधा, सोमपा, वैराज, अग्निश्वात और बहिर्षद। अब यमराज की बात करते थे, हमने अभी बात करी। यमराज के दरबार में न किसी के साथ किसी भी कारण से कोई पक्षपात होता है, न किसी प्रकार की सिफारिश, रिश्वत या खुशामदी चलती है। नियम इतने कठोर हैं कि जरा भी रियायत के लिए गुंजाइश नहीं है। इसलिए नियम चलाने वालों में उन्हें सबसे बढ़कर माना जाता है। 10 दिक्पाल हैं, दिशाओं के स्वामी, इंद्र, अग्नि, निरति, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, ब्रह्मा, अनंत और यम। बृहद्धर्म पुराण उत्तरखंड में 9वें अध्याय में इनका उल्लेख मिलता है। कहते हैं कि ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है कि पुण्यात्मा जीव को यमराज स्वाभाविक ही सौम्य मूर्ति दिखाई देते हैं और पापियों को अत्यंत लाल नेत्र, विकराल दाढ़, बिजली सी लपटपाती हुई जीभ और ऊपर को उठे हुए भयानक बालों से युक्त भयानक काली आकृति वाले तथा हाथ में कालदंड उठाए हुए दिखाई देते हैं। इसकी चर्चा मिलती है स्कंद पुराण, काशी खंड, पूर्वोत्तर पाठ उसका है 8वां अध्याय 55वां और 56वां श्लोक। यमराज जी परम ज्ञानी हैं। नचिकेता को इन्होंने ही आत्म तत्व का उपदेश दिया था, ज्ञान दिया था। कठोपनिषद, महाभारत अनुशासन पर, वराह पुराण में नचिकेता की कथा मिलती है। यमराज जी बड़े ही भगवत भक्त हैं। श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद में 3रे अध्याय में, विष्णु पुराण में 3य अंश के 7वें अध्याय में, स्कंद पुराण के काशी खंड के पूर्वार्ध के 8वें अध्याय में इन्होंने अपने दूतों के सामने जो भगवान की महिमा गाई है वे अवश्य ही पढ़ने योग्य है। परंतु इनको भी कई बार लोग छका देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं। तो स्कंद पुराण में कथा आती है कि कीर्ति नाम के एक चक्रवर्ती भक्त हैं, राजा हैं। उनके सदुपदेश से, उनके लालन पालन से सारी प्रजा समस्त सदाचार और भक्ति से परिपूर्ण हो गई, सब भक्त बन गए। इनके पुण्य काल में इनके पहले जो यहाँ जीव थे उन सबकी सदगति होने लगी। पुण्य का कार्य ये जो प्रेजेंट सिस्टम में सब भक्त बनाए वो कर रहे हैं, पर पिछली पीढ़ियाँ तर गई, उनमें भी सदगति हो गई, और वर्तमान में जो मर रहे हैं वो भी परम गति को प्राप्त हो गई। तो इससे जो है यमराज के यहाँ नए जीवों का जाना बंद हो गया। इस प्रकार यमलोक सूना हो गया। तब इन्होंने जाके ब्रह्मा जी से कहा कि यमलोक सूना हो गया, कुछ करिए।
उन्होंने इन्हें विष्णु भगवान के पास भेज दिया। भगवान विष्णु ने कहा, जब तक ये धर्मात्मा और कीर्तिमान राजा जीवित है तब तक ऐसा ही होगा, परंतु संसार में सदा ऐसा चलता नहीं। स्कंद पुराण में कथा आती है और विष्णु पुराण के अंदर भी 11वें अध्याय के 12वें से 13वें श्लोक में। अब आती है चर्चा श्लोक संख्या 29। इसमें जो हमने अभी सब कुछ किया है इसको एक बार जो है हम क्विकली देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि नागा नाम जब चर्चा करते हैं, नाग, तो नाग की क्वालिटी क्या कहते हैं कि सर्प जो है धरती पे चलता है और नाग जो है पानी में चलता है। ये एक भेद है। वासुकी सर्प जो है उसकी जो है अमृत मंथन के समय डोरी बनाई गई थी। तो आज इतना ही, शेष फिर Recording stopped.